भारत जोड़ो यात्रा का नया वीडियो आया सामने। राहुल गांधी दिखे गुमटी में चाय पीते। एक गौठान ऐसा भी जहां गायों की देखरेख के साथ हो रहा सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन और ढाबे का संचालन भी। आपसी विवाद में पत्नी ने किया पति पर हमला, मौके पर ही पति की हुई मौत। पूर्व मंत्री का आरोप, मोबाइल गोवंश क्लिनिक योजना भ्रष्टाचार का नया रास्ता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु से गुजर रहे हैं। थोड़ी थकान होने पर वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाय की गुमटी में रुककर चाय भी पीते नजर आए। सोशल मीडिया में आए इस वीडियो में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान मोहन मरकाम ने तिरंगा यात्रा को लेकर राहुल गांधी से चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को कानूनी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि भगवान राम और अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर अरुण साव ने टिप्पणी की थी, जिसकी हम निंदा करते हैं और उन्हें नोटिस भेजकर जवाब की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने श्री राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया था, न ही कांग्रेस पार्टी ने कभी अयोध्या में मस्जिद बनाने का कोई वादा किया था। और इस संदर्भ में श्री अरुण साव को हमारे विधि विभाग के पदाधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। उनसे 20-15 दिन के अंदर में यह मांग की है कि आप बताइए कि जिस दस्तावेजों के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कब हलफनामा दिया था जिसमें उन्होंने श्री राम सेतु को काल्पनिक बताया था, कब किस कांग्रेस पार्टी के कब किस नेता ने अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा किया था। इन सारे तथ्यों को आप सार्वजनिक करिए। पिछले 2 दिनों से राजधानी रायपुर के स्काईवॉक और नया रायपुर में शासकीय भवनों के निर्माण को लेकर राज्य की राजनीति गर्म है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्काईवॉक को भाजपा सरकार के कमीशन खोरी का स्मारक और मंत्रालय को माचिस की डिब्बी कहा। मुख्यमंत्री के बयान पर बोलते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार स्काईवॉक को लेकर 4.25 साल में कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1200 दिनों में 120 दिन भी मंत्रालय नहीं गए। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि हम स्काईवॉक के लिए कमेटी बना रहे हैं, हम उसके बारे में निर्णय लेंगे। 4.25 साल में क्या हुआ, क्यों जवाब नहीं देते। मैं तो विधानसभा में हर बजट भाषण में बोल रहा हूं कि इस पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा है। जरा बताएं ना, जवाब देने, इनके पास में जवाब क्यों नहीं है। अभी नई राजधानी में किसने बोला था इनको, जब सरकार के पास में पैसा नहीं है तो आप मुख्यमंत्री निवास बनाइए, आप राज्यपाल निवास बनाइए, आप मंत्री निवास बनाइए। ये टेंडर किसने किया है? 2 साल में पूरा करने का दावा कर रहे थे। जरा बताएं मुख्यमंत्री जी, आज 4.25 साल हो गए, 4.25 सालों में कितने बार नए मंत्रालय में मीटिंग लेने के लिए गए हैं या ऑफिस में कितने बार गए हैं? 4.25 साल में लगभग 1200 दिन होते हैं और 1200 दिन में 120 दिन भी मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS मैदान में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप जुनेजा ने दशहरा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि इस बार का दशहरा उत्सव 53वां वर्ष का होगा और इस बार रामायण में राम बने अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका इस दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के पंच सरपंच संघ के सदस्य अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरनारत हैं। राज्य के 146 ब्लॉकों में पंच सरपंच संघ का यह धरना जारी है। संघ के प्रांताध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बीते 10 अगस्त को राजधानी में उन्होंने धरना दिया था, लेकिन 1 माह बाद भी सरकार ने मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा 13 सूत्री मांग है। 10 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन रायपुर में हम लोग किए थे। ये आज 1 महीना बीत गया, सरकार उस पर किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं ले रही है और आज मजबूरन हमको 25,000
सरपंच साथी, जिसमें पंच उप सरपंच भी शामिल हैं, तो आज मजबूरन हमको रायपुर आना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद है और मैं जल्द से जल्द शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हमारी बातों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए और हम बैठेंगे और बात करेंगे सरकार से, और अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार का आंदोलन हमारा जारी ही रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है, उनका खजाना खाली है। गौठानों में पानी और चारा तक नहीं होने का आरोप लगाते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि सड़कों पर गौ माताओं की अकाल मृत्यु हो रही है। ऐसे में इन गौठानों का क्या मतलब? वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं। हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गौ माताएं सड़कों पर हैं। हम कहीं भी निकल जाएं, मैं बिलासपुर रोड से आता जाता हूं और मैं सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि रोज हमारी गौ माताएं बड़े बड़े ट्रकों के चपेट में आ रही हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। आपने गौठान बनाया, किसके लिए बनाया? गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। गौठान बनाने का आपका हेतु क्या है? गौ माताओं के लिए है ना, तो गौ माता तो गौठान में है ही नहीं। आपसी विवाद के चलते हुए झगड़े में पत्नी ने धारदार हथियार से हमला करके अपने ही पति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में बीती रात को सुरेंद्र साहू और उसकी पत्नी मिनी साहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी घर पर ही मौजूद थी। पुलिस ने पत्नी को अभिरक्षा में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर मोबाइल गौवंश चिकित्सा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा, साथ ही उन्हें गौठानों में छोड़ा जाएगा। इस योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गायों पर राजनीति कर रही है और इस योजना के जरिए उन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोल लिया है। अगर गायों को भी आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और गाय जो है वो भूपेश बघेल सेवा के लिए गौठान नहीं बना रहे हैं, गौ चिकित्सा सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता और खोल रहे हैं। जरा बताएं ना, कौन से गौठान में गाय हैं, कौन से गौठान में जो वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं कहाँ पर बना है, कौन से गौठान में बिजली पैदा हो रही है। आज गोबर में भी आज जो महिलाओं को स्व सहायता समूहों को पैसा दे रहे हैं उसमें भी कौन संतुष्ट है? खाली घोषणा करना और पेपर में छपना और बड़े बड़े विज्ञापन देना, यही उनका सगल बच गया है। उनकी एक भी योजना जमीन पर नहीं उतर रही है और जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की नगरी के नाम से प्रसिद्ध बैलाडीला में खदानों के मजदूरों को शासकीय मद से मिलने वाली राशि अप्राप्त है, जिसके चलते उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष विनोद कोडेपी और महासचिव सुधरू राम कुंजाम ने प्रेस वार्ता लेकर डीएमएफ और सीएसआर मद की राशि आम जनता तक नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। पंचायतों में मूलभूत की जो राशियां होती है सरपंच के अधीनस्थ रहता है, सरपंच को खर्च करने की इमरजेंसी में, आपातकालीन सेवा में, वो उन पैसों को भी जिला पंचायत अध्यक्ष ने जमा करके, मूलभूत राशि को भी जमा करके उन लोगों ने खा दिया और पूरे जो पैसा है पंचायतों में अपना खींच लिए हैं। कोई पंचायत को किसी प्रकार का विकास कार्य के लिए कोई पैसा नहीं रखे और ना ही सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई पैसा आ रहा है अधूरा काम को पूरा करने का लिए नहीं आ रहा है, ना ही नया काम। पूरा ही अधूरा काम कोई पूरा नहीं कर पा रहा तो नया काम कहाँ से करेगा? अब गौठानों में मल्टी एक्टिविटी की तस्वीरें आ रही हैं, जहां गौवंशों की देखरेख भी हो रही है, साथ ही समूह की महिलाएं अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रही हैं।
दंतेवाड़ा गीदम हाईवे पर संचालित गौठान में समूह की महिलाएं मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन के साथ साथ ढाबे का भी संचालन करती हैं। जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने इस गौठान का निरीक्षण किया और ढाबे में बने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने गौठान में हो रही मल्टी एक्टिविटी को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। दंतेवाड़ा ज़िले में जो गीदम ब्लॉक में ये कारली का जो गौठान है और इस गौठान की जो सबसे प्रमुख बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप सभी गौठानों को जो है हमें मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। और यहाँ का एक अभिनव प्रयोग है कि इस गौठान में न केवल मुर्गी पालन किया जा रहा है, सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है, गोबर क्रय किया जा रहा है, बल्कि स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा यहाँ पर एक ढाबा का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको मनवा ढाबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये आपका दंतेवाड़ा बीजापुर जो है नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और गौठान के माध्यम से इस गौठान में जुड़ी महिलाओं के द्वारा इस ढाबे का भी संचालन किया जा रहा है।